दीदी, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रही हो तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। कितना बड़ा सरप्राइज दे डाला इस बार। दिया वहाँ जानबूझकर आई थी। उसे मालूम था कि उसे वहाँ यूं अकेला बैठा देखकर वो टैक्सी ड्राइवर जरूर आएगा। अरे मैडम जी, आप यहाँ? हमने मना किया था ना रात को इस स्टेशन पर आने को। ओह, तो तुम आ गए। पूरा शहर छान मारा पर जानती थी कि तुम यही मिलोगे। मैडम, हम मिल गए ना आपको, अब चलिए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, पहले बताओ क्या है स्टेशन का राज। अरे मैडम जी, सब बताऊंगा, आप यहाँ से तो चलिए। अब चलिए भी। ये देखिए, यहाँ से वो स्टेशन दिखता है। मैं रोज रात यहीं से उस पर नजर रखता हूँ। जब भी कोई मुझे रात के वक्त नजर आता है, मैं जल्दी से आंधी तूफान की तरह वहाँ पहुँचता हूँ और इससे पहले कि कोई अनहोनी घट जाए उसे अपने साथ बाहर ले आता हूँ। जैसा कि मुझे और मम्मी पापा को भी ले आए थे, है ना? पर क्यों? क्योंकि मैं ऐसा ना करूं तो अगले दिन उसकी जली हुई लाशें ही मिलेगी वहाँ से। तो कल रात तुम कहाँ थे? मेरी बहन भी उतरी होगी इसी तरह किसी ट्रेन से, वो तुम्हें नहीं दिखी? मैं पूछती हूँ, उसे क्यों नहीं बचाया तुमने? मैं शहर से बाहर था मैडम जी, ना आपकी बहन को बचा पाया और ना इससे पहले दीपक और उसके दोस्त को। मुझे बहुत पछतावा है इस बात का। जब से मैं टैक्सी चला रहा हूँ तब से तो ऐसा पहली बार हुआ है। बहुत खतरा उठा रहे हो फिर तो तुम। मेरे पिताजी की मौत भी इसी स्टेशन पर हुई थी मैडम जी। जब मैं छोटा था तब हम इस शहर में नए थे और ठीक से समझ नहीं पाए थे इस खतरे को। तब से मैंने ठान लिया कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो किसी और के साथ ये नहीं होने दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? विष्णु। अच्छा विष्णु, अब ये बताओ कि उस स्टेशन पर लोग मरते क्यों हैं? मैडम जी, ये और भी बड़ी हैरानी की बात है। कोई नहीं जानता ये। बस इतना पता है कि रात में कोई उधर जाए तो अगली सुबह लाश ही मिलनी है उसकी, और वो भी जली हुई। किसी को कुछ पता नहीं? अच्छा, तुमने कभी कुछ अजीब नहीं देखा? बस 11:30-12 बजे तक ही देख पाता हूँ। उसके बाद तो उस स्टेशन के ऊपर धुंध छा जाती है। क्या मजाक है, ऐसा कहीं होता है? होता है मैडम जी, मैंने कई बार देखा है और मुझे तो ये सब किसी भूत प्रेत का चक्कर लगता है। पर अजीब बात है कि आज तक किसी ने कुछ भी नहीं देखा। किसी ने तो देखा था। दिया और विष्णु ने मुड़कर देखा तो वो वही हवलदार था जो दिया की बहन की मौत की खबर देने उसके घर गया था और पुलिस स्टेशन में भी उससे बड़ी हमदर्दी से पेश आया था। अरे आप यहाँ? आप कुछ जानते हैं? हाँ, मैं उस स्टेशन के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। विष्णु शायद नहीं जानता होगा क्योंकि तब ये और इसका परिवार यहाँ नहीं आए थे, और वैसे भी यहाँ के लोग उस बारे में बात नहीं करते। कैसी बात? किसने देखा था? आज से लगभग 15-16 वर्ष पहले की बात है। यहाँ नए स्टेशन मास्टर ट्रांसफर होकर आए थे। वो स्टेशन के पास ही बनी रेलवे कॉलोनी में रहते थे। वो, उनकी पत्नी और उनका 12 साल का सौतेला बेटा, जो उनकी पत्नी के पहले पति से था। उन्हें भी समझा दिया गया कि चाहे कुछ भी हो वो रात के समय स्टेशन पर ना जाएं। उनकी शराब पीने की गंदी लत थी और फिर नशे में अक्सर वो अपने बेटे के साथ गाली गलौज, मारपीट करते। लड़का भी अपनी माँ की वजह से सब चुपचाप सहता रहा, मगर उस रात उनके घर से बहुत देर से उस लड़के की चीखने की आवाजें आ रही थी। फिर अचानक उसकी माँ जोर जोर से मदद को पुकारने लगी। लोग जब उनके घर पर पहुंचे तो स्टेशन मास्टर की पत्नी ने बताया कि उनका बेटा अभी अभी स्टेशन की तरफ भागा है और नशे में धुत स्टेशन मास्टर साहब उसके पीछे। आगे क्या होगा स्टेशन मास्टर और उसके बेटे के साथ, और क्या ये जानकारी दिया के कुछ काम आएगी? जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड। कहानी जारी रहेगी।